कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही भी हमारी जिंदगी में बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है। ऐसे में हम अपनी परेशानियों के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति पर उसका असर भी देखते हैं। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर की समस्या कहीं ना कहीं हमारी खुद से जुड़ी हुई लापरवाहियों का ही एक नतीजा है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में इसकी समस्या बड़े पैमाने पर आजकल देखी जा रही है। आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू मेंस। स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ कंधे में दर्द होने को ही हम फ्रोजन शोल्डर कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कंधे में दर्द होना फ्रोजन शोल्डर नहीं माना जा सकता। एक्चुअली इसे जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ये होता क्यों है। जी। बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे सिफिलिस है, जैसे गोनोरिया है, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम जैसे माइकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसकी वजह से भी कई बार फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस रहते हैं। या फिर अगर सर्जरी हुई है, आफ्टर सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद भी कई बार ये हो जाता है। तो ये तो आम चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखा जाए तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये दिस इज़ अ वातिक डिसऑर्डर। ये वात के एग्रीवेट होने की वजह से ये होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण ठीक है, कंधे में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कंधे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि वातिक डिसऑर्डर होने की वजह से जब डिपोजिशन ऑफ वात हमारे कंधे में हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इसके लक्षण जो हैं वो थोड़ा अलग अलग होते हैं। अगर वात के साथ पित्त का संचय हो, क्या हर व्यक्ति में इसके अलग लक्षण देखे जाते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर वात के साथ पित्त का संचय हो तो इसमें जलन होगी, दाह होगा, या फिर इरिटेशन होगी या पेनिट्रेशन होगी। इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर कफ के साथ है तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उस सूजन की वजह से हमारा जो कंधा है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर व्यक्ति में फ्रोजन शोल्डर के होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। कहें माथुर जी, सवाल पूछें। मैं खुद से परेशान हूँ करीब 1 महीने से, और मेरे कंधे में बहुत दर्द रात को ज्यादा होता है। दिन में तो कम रहता है लेकिन रात के टाइम ज्यादा रहता है। जी। आप मूवमेंट कर पाते हैं कंधे की? कंधे की मूवमेंट है, लेकिन हाथ का एक एक्शन में जाके बहुत ज्यादा पेन होता है। जब कोहनी को कमर पे रखते हैं, इसको हाथ को, पंजे को। अच्छा, आप क्या कॉम कर सकते हैं? कैसे सर? हाँ, कॉम करते हैं। कई बार जैसे जेब से मोबाइल निकालते तो एकदम झटका लगता है और दर्द होता है। और ऊपर से अगर कोई चीज उठानी हो तो क्या आप उतार सकते? थोड़ा सा जोर आता है उठाने में। हाँ, एक ही कंधे में है आपके ये? हाँ, राइट में है। जी बिल्कुल। इट्स अ परफेक्ट सिम्टम ऑफ दिस फ्रोजन शोल्डर। इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। रासनादी क्वाथ एक मेडिसिन आती है, रासनादी क्वाथ। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, रात को खाना खाने से पहले। इसके साथ बलारिस्टम एक मेडिसिन आती है, बलारिस्टम 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद। दोबारा से ध्यान दें, रासनादी क्वाथ, रासनादी काढ़ा होता है, कषाय बोलते हैं इसको हम। ये 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम खाना खाने से पहले, और बलारिस्टम 3 चम्मच सुबह, 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम खाना खाने के बाद। इसके साथ अगर इनके घर के आसपास कहीं पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर है, क्योंकि जहां तक फ्रोजन शोल्डर का ताल्लुक है देवेश, मैं आपको बता दूं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में होता है, आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट वो माना जाता है फ्रोजन शोल्डर के लिए। कहीं इनके आसपास हो तो फ्रोजन शोल्डर के लिए उसमें तेल धारा दी जाती है। उसमें तेल की एक फिक्स स्पीड से तेल को डाला जाता है कंधे के जॉइंट पे, वो ये करा सकते हैं। उसके साथ पोटली मसाज एक हम बोलते हैं, बंडल मसाज जिसको, उसमें बहुत सारी वातक औषधियाँ यूज होती हैं, जैसे रासना है, प्रसारणी है, एरंड है, अजवाइन है, उनकी एक पोटली बनाई जाती है। उसको ऑयल में डिप करके एक फिक्स टेम्परेचर पर उसकी मसाज कंधे की जाती है। आई थिंक अगर ये वो कराएंगे तो बहुत जल्दी अमेजिंगली इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और फिर दोबारा होने की संभावना भी कम रहेगी। यहाँ मैं इनको एक बात और क्लियर कर दूं, जो वात बढ़ाने वाले रूक्ष पदार्थ हैं, यानी जैसे चिकनाई का कम सेवन करना, या फिर कई बार जल्दबाजी में जैसे हम गीले कपड़े पहन लेते हैं उनका पहनना, या फिर बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज करना, इन सब चीजों से ये बचें। बिल्कुल। तो यहाँ जरूरत है आपको रिगरस एक्सरसाइजेस से बचने की। ध्यान रहे, अगर आपके कंधे में दर्द है, अगर आप फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कोशिश करें कि झटके से वजन बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। यहाँ पूनम जी हैं हमारे साथ। पूनम जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की उम्र 13 साल है। जी। हेलो जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की उम्र 13 साल है। उसे डॉक्टर ने एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बताया है। तो 2 साल हो गया उसे। रात को नाक एकदम बंद रहती है, सांस फूलती है,
कोई आयुर्वेदिक दवाई बताइए जिससे ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। जी हाँ, देखिए नोट कीजिए, मैं इनको मेडिसिन बताना चाहूँगा। एक तो महालक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस 1 टैबलेट सुबह 1 शाम, उसके साथ हरिद्रा खंडम, हरिद्रा खंडम एक मेडिसिन आती है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। और वासारिष्टम, क्योंकि 13 साल की उम्र है तो एडल्ट डोज से इनको थोड़ा कम डोज देनी पड़ेगी। वासारिष्टम 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम दें। और क्योंकि इसमें इम्यूनिटी को हमें डेवलप करना होता है, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आंवले का इस्तेमाल ये जरूर करें। 1 पीस सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा ये उसको जरूर खिलाएं। तो मेरे ख्याल इन तीनों चीजों का अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे और बच्चे को धूल, धूप और धुआं, इन 3 चीजों का एक्सपोजर से अगर बचा के रखेंगे तो काफी जल्दी रिलीफ होगा। बिल्कुल। तो पूनम जी, यहाँ सही उपचार के साथ साथ आपके बच्चे को आपके प्यार और आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में लगभग 2 से 5% लोग फ्रोजन शोल्डर की समस्या से परेशान हैं और ज्यादातर ये समस्या 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों में या उसके बाद देखी जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहूंगा कि 40 से 60 साल की उम्र ज्यादातर देखी जाती है कि यहाँ पर इम्यूनिटी कम होती जाती है। जी, इम्यूनिटी भी कम होती जाती है और इस एज में आके जो हमारे वात पित्त कफ है, ये तीनों जो दोष है वो एग्रीवेशन होने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये हमारे लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान से भी जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। जब ये तीनों सिंक्रोनाइज होंगे तब हम बिल्कुल हेल्दी होंगे। अगर इनमें से किसी में भी कमी या बढ़ोतरी होती है या वो सिंक्रोनाइज नहीं रह पाते तो ही हमें किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसमें आयुर्वेद में लिखा है कि कफ पंगु पित्त पंगु पंगवो मलधातु वायुना यत्र नियंदम तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी जो कफ और पित्त है वो लगड़े के समान है और जो मल धातु है वो भी लेम है। वायु जो है वो मेघों के समान इन दोषों को लेकर हमारे सारे शरीर में संचरण करती है और जहां उसका डिपोजिशन होता है वहां वो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल। तो जरूरत है शरीर में सही बैलेंस मेंटेन करने की। यहाँ सुनीता जी भी है हमारे साथ। सुनीता जी, सवाल पूछें। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी, कहें। मैं सुनीता जी हस्बैंड हूँ जी। मेरे ना नेक में खिंचाव से रहता है। हाँ, मैं बाइक ज्यादा राइडिंग करता हूँ तो बाइक में ज्यादातर नेक में खिंचाव रहता है और कमर में भी काफी पेन रहता है। तो उसके जब भी ज्यादा रात को सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरे नेक जो खिंचा सा रहता है एकदम। जैसे और कितने समय से आपको ये दर्द महसूस हो रहा है? मेरे को ये कम से कम हो गया 7-8 महीने हो गए लगातार। 7-8 महीने से दर्द है। इनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा बलारिस्टम और अश्वगंधारिष्टम, ये 2 मेडिसिन आती हैं अलग अलग। बलारिस्टम में से 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम ले, साथ में अश्वगंधारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम ले। और एक मेडिसिन आती है धनवंतरम गुलिका, धनवंतरम गुलिका 1 टैबलेट सुबह 1 शाम ले। और इसके साथ बला अश्वगंधादि तैलम, एक बला अश्वगंधादि तैलम आता है, उसकी ये हल्के हाथ से मसाज कराएं, बहुत ज्यादा रिगरस मसाज कराने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले एक कॉलर को बताया था, अगर इनके घर के आसपास कहीं पंचकर्म सेंटर है तो ये जाकर बला अश्वगंधादि तैलम का अभ्यंगम भी ले सकते हैं, क्योंकि अभ्यंगम इसमें बहुत तेजी से आराम करता है। और जहां तक बाइक का सवाल है, बाइक पे ये सवारी करते हैं तो बाइक डेफिनेटली हमारे स्पाइन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। कुछ दिन ये बाइक छोड़ के अगर स्कूटर चला सकें या किसी और व्हीकल का यूज कर सकें तो इनको बहुत तेजी से रिलीफ होगा। इसके साथ में ठंडे और तले हुए और बासी खाने का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। किसी तरह का लिकर, अगर सिगरेट ये पीते हैं तो उसको इस्तेमाल ना करें, नहीं पीते हैं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर अपने आप को बचा के रखेंगे और इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी इनका फोन आएगा कि इनको बहुत ज्यादा आराम। डेफिनेटली। तो मनप्रीत जी, हो सके तो छोड़ी रेगुलर एक्सरसाइजेस को भी अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं। अगर आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका शरीर टफ टाइम्स में, जब आपको मेहनत ज्यादा करनी है, उसमें आपका साथ जरूर देगा। यहाँ विधि जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। विधि जी, सवाल पूछें। हेलो जी, कहें। मेरे को काफी दिनों से शोल्डर्स में पेन रहता है, मेरी गर्दन की बहुत अकड़ सी जाती है और आज 4-5 दिन से मेरे हाथ भी काम करने बंद कर देते हैं। मेरे को, वैसे मैंने पहले भी दिखाया, मेरी रीढ़ की हड्डी भी डॉक्टर ने बताई थी कि काफी वीक है, तो क्या ये इसी वजह से है कि यही आपका फ्रोजन शोल्डर है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज 34 है। 34। और देखिए 34 इनकी एज है। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी वाले जो सिम्टम होते हैं वो इनमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ में वात जो एग्रीवेटेड होती है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, वो भी इनमें दिखाई दे रहा है। तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने अभी बताया था, अश्वगंधा रिष्टम लें 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, साथ में प्रवाल भस्म लें। प्रवाल भस्म 1 चुटकी उसी दवा में डाल के ले सकते हैं। प्रवाल जो नेचुरल कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो अगर उसको ये लगातार लेंगे सुबह शाम तो इनको बहुत जल्दी रिलीफ होगा। और उसके साथ महानारायण तेल,
महानारायण तेल की हल्के हाथ से ये अभ्यंग करें। साथ में धन्वंतरम गुलिका 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम लें और अपने खाने में कैल्शियम यानी दूध और दूध से बनी चीजों का बहुत ज्यादा समावेश करें। और हरी सब्जियां आजकल क्योंकि गाजर, पालक, मेथी, बथुआ ये बहुत ज्यादा बहुतायत में मिल रहा है, तो इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट भी फॉलो करें। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात जारी रखेंगे और जानेंगे किस तरह आप कंधे के दर्द से दूर रह सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर हम फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे हैं और इसमें खास बात यह सामने आती है कि जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उन लोगों में फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी में आपकी हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कंधे के दर्द के साथ साथ हाथ उठाने में तकलीफ भी देखी जाती है जिन लोगों में फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। और साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आप वार्म अप जरूर करें, क्योंकि अगर आप वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज से पहले तो कहीं ना कहीं मसल इंजरी होने का खतरा टल जाता है, क्योंकि ज्यादातर मसल इंजरी में कंधे की इंजरी सबसे ज्यादा सामने आती है। यहाँ पर हम एक और कॉलर है हमारे साथ, मुकेश जी, प्रदीप जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी सवाल पूछें। हेलो सर, हमको पूछना, जैसे हमारा दुकान है जी। हेलो जी कहें। मैं प्रदीप जायसवाल बोल रहा हूँ। जी कहें। मेरा एक दुकान है, मोटर पार्ट्स का है, मोटरसाइकिल पार्ट्स का है। मैं दुकान में बैठे रहता हूँ। हेलो जी कहें। मैं चेयर पे बैठे रहता हूँ, मेरा कमर दर्द करने लगता है, जैसे कि जबकि एक्सरसाइज भी सुबह करता हूँ। हाँ देखिए, एक तो लगातार बैठे रहने से जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो धीरे धीरे मंद पड़ जाता है और मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से अजीर्ण पैदा होता है। अजीर्ण की वजह से फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि रासनादी गुग्गुल एक मेडिसिन आती है। रासनादी गुग्गुल 2 टैबलेट सुबह 2 शाम, अग्नितुंडी वटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम और चित्रकादी वटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम। तो रासनादी गुग्गुल और अग्नितुंडी वटी ये तो गर्म जल से या गर्म दूध से ले लें ये खाना खाने के बाद, और चित्रकादी वटी खाना खाने के बाद जब ये मेडिसिन लें उसके 1 घंटे बाद छाछ यानी मट्ठे के साथ ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लें। अगर लगातार ऐसा करेंगे और बीच बीच में जैसे ये सिटिंग बहुत ज्यादा इनकी है, उठकर थोड़ा बहुत वॉक करेंगे तो इनको रिलीफ महसूस होगा। इसके साथ साथ फिर वही बात मेंशन करना चाहूंगा, कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जो देर से पचता हो, जिसमें उड़द की दाल, गोभी, बैंगन, तली हुई चीजें, पूरी, पराठा, समोसे, टिक्की। या मुकेश जी ये भी देखा जाता है कि खाना खाने के बाद अगर हम थोड़ा गर्म पानी पिएं तो वो कहीं ना कहीं डाइजेशन में बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अजीर्ण होने की वजह से पेन होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अजीर्ण ना होने दें, और अजीर्ण ना होने के लिए कोई भी ऐसे भोजन का इस्तेमाल ना करें जो देर से पचता हो या गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में आता हो। बिल्कुल, तो जरूरत है सही भोजन को अपनाने की और साथ ही साथ उपचार को सही तरीके से इस्तेमाल करने की अपनी जीवन शैली में। यहाँ पर मीनाक्षी जी भी हैं हमारे साथ। मीनाक्षी जी सवाल पूछें। सर जी कहें। सर एक्चुअल में मेरे पिछले 1.5-2 महीने से आईज में थोड़ी प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई है। तो मैंने एक डॉक्टर से चेकअप भी करवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हो सकता है माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। सर दर्द ऐसे होता है कि आंखों से शुरू होता है और वो सिर के बीचों बीच तक पहुंचता है, और कभी कभी मुझे वॉमिटिंग टाइप फीलिंग भी होती है। वॉमिट होती नहीं है लेकिन फीलिंग होती है कि मुझे अभी वॉमिट हो जाएगा। तो इसके लिए सर मैंने दिव्य मेधावटी नाम से एक मेडिसिन शुरू भी की है। तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट करिए कि क्या ये ठीक है और उसके लिए मुझे और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे लिए, और मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। हाँ देखिए, मेधावटी ये ले रही है, लेती रहे, लेकिन उसके साथ जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ तो सप्तामृत लौह आती है। सप्तामृत लौह 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लगातार ये लें। साथ में महालक्ष्मी विलास रस 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सप्तामृत लौह 2 टैबलेट सुबह 2 शाम, महालक्ष्मी विलास रस 2 टैबलेट सुबह 2 शाम, और एक अणु तैलम के नाम से एक ऑयल आता है। अणु तैलम 4 से 5 बूंद एक नॉस्ट्रिल में और 4 से 5 बूंद दूसरे नॉस्ट्रिल में। ये दिन के टाइम जब सूरज निकला होता है दोनों नाक में डालें और उस कंडीशन में लेटे रहें कम से कम 5 से 7 मिनट, और जब वो धीरे धीरे ऑयल इनके गले में आ जाए तो गर्म पानी से कुल्ला कर सकती हैं, गरारे कर सकती हैं। इस मेडिसिन को लगातार इस्तेमाल करें, काफी जल्दी इनको रिलीफ होगा। लेकिन उसके साथ फिर वही बात आती है कि जो वात वर्धक चीजें हैं, यानी बहुत रूखा सूखा खाना या बासी खाना या तला हुआ खाना, उसका बिल्कुल परहेज रखें। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी शारीरिक कमजोरी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शरीर में आंखों में दर्द हो रहा है या किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो कहीं ना कहीं डाइट की कमी से ही होती है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा मुकेश जी, सर्दियों के मौसम में ज्यादातर देखा जाता है कंधे के दर्द की समस्या बढ़ जाती है लोगों में। हाँ देखिए, सर्दी में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर
प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। अभी जैसे आपने जिक्र किया था कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप होना जरूरी है। वार्म अप होने के मायने ही यही है कि हमारे शरीर में जो रक्त संचरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर हो, और वो प्रॉपर होने के बाद हमारे जितने भी अंग हैं उनका तर्पण हो, और तर्पण होने के बाद अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो शायद हमारे उतने ज्यादा वियर एंड टियर्स नहीं होंगे जितने आमतौर पर बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज करने में होंगे। यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर रिगरस एक्सरसाइज हम करते हैं, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जब रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो जब वो आपस में हड्डियां टकराना शुरू होती हैं या साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो उसमें जो वेयर एंड टियर होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कहीं ना कहीं उनमें फ्रिक्शन से हमारे कंधे में दर्द उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक और भी चीज आती है, जीवन शैली बहुत फास्ट है लोगों की, कंप्यूटर जॉब बहुत है लोगों का, देखते हैं हम। हाँ, देखिए उसमें सिटिंग जॉब में एक ही पोस्चर में जब वो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है, शरीर में कंधों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, एक तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, ऊपर से हमारा खाना जो है मैदे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो फास्ट फूड है, पिज्जा है, नूडल्स है, इन सब में मैदा है। मैदा जो है वो देर से पचने वाली चीज है, हमारे इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो कर देता है। उस स्लो करने की वजह से जितना न्यूट्रिशन उनसे हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये सारी चीजें फिर अजीर्ण पैदा करती हैं, और उसकी वजह से हमारी ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, और ये दर्द धीरे 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 एक जगह पे कंधे पे ही नहीं सीमित रहता है, घुटनों पे, उंगलियों के जोड़ों में, ये सब जगह फैलना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आप सिटिंग जॉब करते हैं तो ध्यान रखें कि एक ही साथ 3 या 4 घंटे तक लगातार काम ना करें, कोशिश करें रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लें, एक डेढ़ घंटे बाद रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लें, और कोशिश करें मूवमेंट करने की अपने कंधे में और अपने शरीर में भी। यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे और बात जारी रखेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। बने रहें हमारे साथ। बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें तो उससे पहले एक एक्सपर्ट सलाह जरूर लें, ताकि आपको यह पता हो कि वेट उठाने का या एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आप शोल्डर में होने वाली इंजरी से बच सकते हैं। यहाँ पर किरण जी हैं हमारे साथ। किरण जी, सवाल पूछें। सर, मेरे हस्बैंड का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन घुटने में सोजिश है जी, और दवाई वगैरह मल रहे हैं, लेकिन जब से उठ रहे हैं, उसके बाद जब से उठ रहे हैं ना, तो घुटनों में और दूसरे जोड़ों में ना कड़ कड़ की आवाज आ रही है जिससे। जी हाँ, देखिए, इनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, लाक्षादी तैलम आता है, लाक्षादी तैलम और बला तैलम, ये 2 तरह के ऑयल आते हैं। इन दोनों तेल को ये बराबर संभाग मिला लें और उसकी मसाज करें, और साथ में जैसे मैंने प्रवाल भस्म बताई थी, प्रवाल भस्म 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम अश्वगंधा रिष्टम में डाल के ये लगातार लें, और साथ में रासनादी गुग्गुल, रासनादी गुग्गुल 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लगातार लें। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा रिगरस, जैसे अभी हमने जिक्र किया था, उस तरीके का ना करें। और उड़द की दाल और गोभी, बैंगन, इस तरह के जो गरिष्ठ भोजन है, जो वायु वर्धक आहार है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कम करें। अगर इसको ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस सही तरीकों को अपनाएं, डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही जल्द आराम महसूस होगा। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। प्रकाश जी, सवाल पूछें। हाँ जी, कहें। हेलो जी, सवाल पूछें प्रकाश जी। हेलो जी। हाँ, ये जो एक मेरी मामी है, ठीक है जी जी, कहें। जी, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो एक आम आदमी अपना सकता है, या आयुर्वेद में या घरेलू उपचार में, जिससे वो कंधे के दर्द से या फ्रोजन शोल्डर से खुद को निजात दिला पाए। देखिए, ना सिर्फ फ्रोजन शोल्डर बल्कि जोड़ों में अगर दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ें आजकल कॉमन हो गई हैं, यंग एज के बच्चों से लेके बहुत बड़ी एज तक के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैं प्रज्ञा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, ये सभी नोट करें, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग पीड़ित हैं जोड़ों के दर्द या सूजन से। गेहूं का आटा लें, गेहूं के आटे को एलोवेरा के गूदे में गूंथ लें। गेहूं के आटे को एलोवेरा के गूदे में गूंथ के उसकी छोटे छोटे वटक बना लें। वटी छोटी गोली होती है, वटक थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कोट के बटन के साइज का। उन गोलियों को बना के उसको देसी घी में अच्छे से भून लें। भूनने के बाद उसको पीस के पाउडर कर लें, उसमें बराबर कोरी खांड मिला लें। बराबर कोरी खांड मिला के इसको किसी डब्बे में आराम से रख लें, और 1 से 2 चम्मच सुबह शाम
1 चम्मच से लेके 2 चम्मच, ये डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी क्या है। इसको दूध के साथ अगर लगातार लें, तो आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, अगर लगातार कोई आदमी इसको लेता है तो मेरे ख्याल से जोड़ों का दर्द, जो सूजन के साथ, या जिनको बहुत तीखा पेन होता है, जिनको बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनको बहुत जल्दी रिलीफ होगा। जोड़ों के दर्द में लहसुन भी कहते हैं काफी कारगर होता है। जी बिल्कुल, जितनी भी वात शामक औषधियां हैं, जितनी भी वात का शमन करने वाली औषधियां हैं, वो जरूरी है। लेकिन क्योंकि एक अच्छे चिकित्सक की सुपरविजन में लेने का मतलब ये है कि आपके बॉडी की कंपोजिशन क्या है, आपके वात पित्त कफ की सिचुएशन क्या है, आपके मल धातु किस दशा में है, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इन सब को मिला के एक फिक्स अमाउंट बताया जाता है कि किसी भी चीज को किस तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया है, इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इससे किसी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, एलोवेरा का वैसे सीधा इफेक्ट हमारे बॉडी में लिवर पे होता है, लेकिन यहाँ एलोवेरा को हम डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पे लेते हैं, ताकि जो टॉक्सिन्स हमारे डिपॉजिट है वो निकल जाए और किसी भी तरह से हमें दर्द का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हम अपनी शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, कहें शिल्पी जी, सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछें शिल्पी जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर मुझे एक पूछना है कि मेरी आंखों में बहुत दर्द रहता है। आपकी आईसाइट कमजोर है? हेलो जी कहें। जी, लगता है इनसे भी संपर्क टूट गया है। यहाँ पर इन्होंने कहा आईसाइट बहुत कमजोर है। आईसाइट इनकी कमजोर है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग होते हैं उसमें आंख और नाक और कान के जितने भी रोग होते हैं उसमें पेन होने का मतलब ये है कि इनके साइनस पॉइंट्स में या तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर इनको ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे महालक्ष्मी विलास रस टैबलेट 2 सुबह 2 शाम लगातार लें, साथ में सप्तामृत लो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लगातार लें। अगर इस मेडिसिन को ये 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करेंगी तो काफी जल्दी इनको रिलीफ होगा। लेकिन अगर पेन इनको बहुत ज्यादा होता है तो महायोगराज गुग्गुल 2 टैबलेट सुबह 2 शाम इनके साथ अगर ऐड कर लेंगे तो दर्द से भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि गुग्गुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से अगर इनके साइनस पॉइंट्स में कहीं स्वेलिंग है या किसी भी तरह की सूजन की वजह से इनको दर्द है तो बहुत जल्दी रिलीफ होना। बिल्कुल। यहाँ मुकेश जी, जल्दी से मैं आखिर में आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि किसी भी तरह का दर्द होता है, चाहे वो कंधे में हो या घुटने में हो, हर व्यक्ति मसाज करता है किसी भी तेल से या किसी भी ऑइंटमेंट से, तो क्या मसाज करने का कोई खास तरीका होता है? जी बिल्कुल तरीका होता है, इसमें प्रेशर का भी एक खास तरीका होता है, किसी भी तरह से रिग्रेस मसाज नहीं करनी होती है। बेसिकली ऑयल क्या होता है, ऑयल वातग्न औषधियों में सिद्ध किया होता है, यानी उस औषधि के गुण उस तेल में आ जाते हैं, एक एक अणु में आ जाते हैं। वो जब हम तेल की मसाज करते हैं तो जब वो पेनिट्रेट करके हमारे अंदर शरीर के जाता है तो वो जो वातग्न औषधियां हैं वो डिपॉजिट वात जो है उसको वहां से चला देती हैं, और जिसके चलने की वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन से हमें मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, तो सही मसाज करने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए। माय प्लेजर।